आत्माएं इनको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं बचता। ऐसा जीवन जीना कि भगवान ना छूटे, जो छूटे सो छूटे पर परमात्मा ना छूटे। ये है पास में तो सब कुछ है। जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान से भगवान को मांगिए। रामायण में एक बड़ी प्यारी कथा दी है। जिस समय भगवान चित्रकूट पहुंचे, आपका पूरा ध्यान देखो, जितनी देर तक आपका मन लगे उतनी देर तक बैठिए। एक तो आपके बीच में मेरा पहली बार आना हुआ है, आप तो सब आश्रम में आते ही रहते हैं। आज मैं कुछ 3 दिन में पूरी भागवत सुनाएंगे और बैसाख का महीना है, अनंत गुना फल मिलेगा। रास्ता बिल्कुल बंद कर दें, पीछे जगह कम है, ये गैलरी पड़ी है, यहीं से बैठाना शुरू कर दीजिए। यहीं से आगे से जितने भी लोग आ रहे हैं यहीं से बैठाना शुरू कर दो। आने दो भैया, यहां से बैठाना शुरू कर दो। ये पूरी गैलरी को पैक कर दो। एक बार जयकारा लगाइए, बुलवान के बिहारी लाल जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय हो। जय श्री राधे। प्रभु राम जी चित्रकूट पहुंचे। समाचार यशवद कोल किरातन पाई। वनवासी लोगों को समाचार मिला, वो भगवान से मिलने को आए। जब वो जाने लगे तो भगवान सबके हाथ में फल देने लगे। ये लोग रो पड़े। नितिन भाई ऐसे खड़े हो जाओ, ये दिक्कत में है, इनको हम दिख नहीं रहे। हाँ ऐसे लगाओ बस, अब ठीक है। भगवान सबको फल देने लगे तो बेचारे गरीब लोग रो पड़े, कहने लगे भगवान हमें फल नहीं चाहिए। राम जी ने कहा क्यों, जितने देवता आए फल लेके गए, तुम्हें फल क्यों नहीं चाहिए? तो वो लोग रो पड़े, कहने लगे भगवान हम गरीब हैं, पर इतना जरूर जानते हैं कि भगवान कुछ दे तो भगवान से वस्तु नहीं, भगवान से भगवान को मांग लीजिएगा। आप हमारे बन जाओ, देना चाहते हो तो अपने आप को आप हमें दे दो। मंदिर में जाओ तो परमात्मा से परमात्मा को मांगिए। भागवत का अर्थ ही है जो हमें भगवान का बना दे, ईश्वर का बना दे, भागवत है। भाके कैसों भाग्य खुल जात जीवन के, गाके कैसों घर गुमान मिट जाते हैं, वाके कैसों वर्ण होई विष्णु दासन में, ताके कैसों तन सारोही तर जाते हैं। और जो कहूँ भागवत की कथा सुनवे के काजे मिल जाए, भगवान को धाम ताय खास मिल जाता है। आपके घर में यदि भागवत जी है तो 2 तारीख तक, बैसाख का महीना है, 2 मई तक एक आध अध्याय पढ़ लो, गोपी गीत पढ़ लो, कुंती स्तुति पढ़ लो। घोर गरीबी का नाश करने के लिए गजेंद्र मोक्ष पढ़ लो। बाजार में पैसा फंसाया आ नहीं रहा है, मकान बन नहीं रहा है, दुकान चल नहीं पा रही है, बच्चे का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, भागवत में वरदान है गजेंद्र मोक्ष। घी का दिया जला करके, पीले वस्त्र पहन करके 2 मई तक इसका पाठ कीजिए। पानी का लोटा सामने रखिए, तत्पश्चात वह जल तुलसी में डालिए, पीपल में डालिए, आनंद हो जाए। भागवत स्वयं में अपने आप में सिद्ध है। जिन बहनों को संतान नहीं है, बैसाख का महीना है, नंद उत्सव की कथा सुने पड़े। कल यहाँ कथा में नंद महोत्सव होगा, अड़ोसी पड़ोसियों को सबको बता देना। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। कल बड़े उत्साहित होके आना है। अभी तो आज की कथा सुननी है पूरी। परसों आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, गुरुदेव ने मेरी कीनी सगाई। परसों रुक्मणी मंगल। परसों थोड़े कथा में टाइम चेंज होगा, 12 बजे से 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद फिर मुझे प्रस्थान करना है। तो कल का टाइम यही है। 3 बजे हनुमान चालीसा शुरू होगा, 3:30 बजे मैं आपके बीच में पहुंचूंगा और 7 बजे तक यह सेवा दी जाएगी। 3.5 घंटे का प्रवचन।
आप सुनेंगे। टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट कथा है। और आइए मैं थोड़ी भागवत जी की चर्चा में आपको करता हूं। भागवत क्या है? नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पढ़ते नर। बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रदक्षरम भवे तस्या कपिला दाना जनम फलम। जो भागवत का पाठ करता है प्रत्येक अक्षर के ऊपर एक कपिला दान गौ माता का दान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए तो भागवत जी की पोथी वगैरह तीर्थों में बिठाई जाती है। वर्णन किया जाता है कि श्रीमद् भागवत जी के हर श्लोक के हर अक्षर के ऊपर एक एक गौ माता के गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। पाठ तो बहुत होते हैं, लेकिन भागवत जी के पाठ के बराबर किसी भी पाठ का इतना बड़ा महत्व नहीं है जितना भागवत जी का। एक एक शब्द इसका कल्याण करने वाला है। प्रदक्षरम भवे तस्या कपिला दानजम फलम। कपिला गौ माता का गौदान करने का फल प्राप्त होता है। ये इतनी बड़ी महिमा इसकी है। श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतोद्भव। एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथा ही श्लोक। प्रत्येक दिन सुने, प्रत्येक दिन पढ़ें। इससे क्या होगा? गौ सहस्र फलम लवेत। यदि कोई एक भागवत पूरी सुन लेता है, कभी भी आपके नगर में कोई कथा कहने को आवे, समय निकाल करके जाइए। जिसने 7 दिन की पूरी कथा सुन ली उसे 1000 गौ माता के गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह महिमा भागवत जी की। ये बैसाख का महीना था, इसलिए हम आपको संक्षिप्त भागवत सुना रहे, नहीं तो हमारे यजमान ने गणेश कथा सुनने को बोला था। तो गणेश जी का कुछ महात्म्य है। तो वैशाख मास में वैष्णव ग्रंथों की बड़ी महिमा है। भागवत जी तो वैष्णव ग्रंथ ही है। इसके द्वारा चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम ज्ञान संशया। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। भागवत चारों पुरुषार्थ दे देती है। ऐसी कौन सी चीज है दुनिया की जो भागवत जी की कृपा से न प्राप्त हो? बहुत अद्भुत ग्रंथ है, सब कुछ देने वाला ग्रंथ है। सर्व पाप निर्मुक्ता भवंती ईश्वर वंदिता। देवता भी भागवत जी को प्रणाम करते हैं। जिस नारी के गर्भ में जान करके या अनजान करके संतान समाप्त हुई है तो उसका ये प्रायश्चित है। या भागवत जी की कथा सुने या हरिवंश पुराण की कथा सुने या फिर नवरात्रा में व्रत जरूर करे। नवरात्रा का व्रत इस अपराध का प्रायश्चित कराता है। भागवत जी की कथा इस अपराध का प्रायश्चित कराती है। ये पाप नहीं, ये महापाप है। जो नारी अपने गर्भ में संतान को समाप्त करती है, देवता उसके हाथ की आहुति ग्रहण नहीं करते। पूर्वज पितर लोग उसके हाथ की कढ़ाई श्राद्ध में स्वीकार नहीं करते। इतना बड़ा अपराध है। गर्भ में भ्रूण हत्या करने वाली स्त्री मंदिर में जाती है, देवता उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते, अपना नेत्र बंद कर लेते हैं। बेटियां ससुराल जा रही हैं, बहुओं को ये संदेश दीजिए जो ग्रंथों में कहा गया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। वर्तमान समय का दुर्भाग्य है कि बेटियों को तो गर्भ से जिंदा निकलने ही नहीं दिया जा रहा। बहू सबको चाहिए लेकिन बिटिया किसी को नहीं चाहिए। बेटे के लिए पत्नी, बेटे के लिए बहू सबको चाहिए, लेकिन बेटियां नहीं चाहिए। और याद रखना, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब कन्या का जन्म होता है। बेटा एक ही कुल को पवित्र करता है, लेकिन बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटियां तो दोनों कुलों को पावन करते हैं, पवित्र करते हैं। बेटी के बराबर तो धरती पर कोई है नहीं। 100 गायों को प्रत्येक दिन पालना, 100 गायों को प्रत्येक दिन पालना, उन्हें जमाना खिलाना, 100 गौ माता के रखने से पालने से जो पुण्य प्राप्त होता है, एक बेटी का कन्यादान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यह है बेटी की महिमा। बेटियों को जीने दो, नहीं तो भूखा व्यक्ति रोटी मांगने के लिए निकलता है। वंश वृद्धि के लिए लोग ऐसे ही कन्या के लिए निकलेंगे और मिलेंगे नहीं।
आज बड़े बड़े अमीर घरों में बच्चे कुआरे घूम रहे हैं, 35-40 साल के हुए, किसी को भगा भगू करके ले आए, वो भी अब संभव नहीं है, वो भी बड़ा कठिन है, भगाना वाला है नहीं, सब सुपड़ा साफ सा पड़ा है, कुछ नहीं। बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, घर में बेटों की संख्या से बेटी की संख्या डबल होनी चाहिए। बहुतों को तो एक भी बेटी नहीं होती। मान लिया जाए तुम्हारे घर में बेटे 4 हैं, एक उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल, आपने प्रकृति से बहू 4 ली है और बेटियां एक भी नहीं है, आपने प्रकृति को बेटी एक भी नहीं दी, तो आप कितने बड़े कर्जदार हो गए इस प्रकृति के, कितने बड़े ऋणी हो गए। जिनको बेटी हैं दुख मत जताना, बेटा बेटी में कोई अंतर न समझना, दामाद भी बेटे के ही तरह होता है। आंख में कभी आंसू मत लाना। आपने तो प्रकृति को अपना ऋणी कर दिया, कर्जदार कर दिया। आपने प्रकृति से कोई बहू नहीं ली, लेकिन आपने प्रकृति को बेटियां दी हैं। ये पूरी प्रकृति आपकी ऋणी हो गई है, आपकी कर्जदार हो गई है। तो भागवत इस अपराध का प्रायश्चित कराती है, जो जान में होते हैं, अनजान में होते हैं। 3 लोग दोषी हैं इस अपराध के। एक तो जिसके गर्भ से संतान खत्म की गई है, वो नारी। मैं आयोजकों के घर जाता हूं तो देहली पर प्रणाम करके अपने हनुमान जी को कहता हूं कि प्रभु इतनी कृपा करना, मैं कहीं ऐसे घर में प्रवेश ना करूं जहां जिन स्त्रियों ने अपने गर्भ में औलाद को समाप्त किया। उससे अपवित्र नारी नहीं हो सकती कोई। ऋतुकाल में 3-4 दिन के बाद में नारी पवित्र हो जाती है, लेकिन जिसने गर्भ में बच्चों को मारा है वो तो पवित्र कभी होती ही नहीं है। देवता उसके हाथ का फूल स्वीकार नहीं करते। ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध से बहुत सावधान, बहुत बच के रहिए। यदि अपराध हुआ है तो उसका प्रायश्चित भागवत कथा है, हरिवंश पुराण है, नवरात्रा का व्रत है, कन्या पूजन है, गरीब बेटी की कन्या में सहयोग कर देना, यह उसका प्रायश्चित है। किसी की बेटी को अपनी बेटी मान लेना, यही इसका प्रायश्चित है। 18 पुराणानाम फलमाप्नोति मानवा। 18 पुराण सुनने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक भागवत जी सुनने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये महिमा है भागवत की। यदि आपके पास टाइम हो, समय हो, तो 3 दिन का आयोजन है, ये छोड़ना नहीं। जितने भी श्रोता आ रहे हैं ये वापस ना जाएं। आचार्य जी बीच की गली में बिठाने की व्यवस्था करा हुआ, जगह तो ज्यादा ही छोटी है, यहीं से आगे से बिठाना शुरू कर। सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जो भागवत की कथा सुनने को आते हैं, सगरे देवता उस श्रोता को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत की कथा सुनने वाले श्रोता का चरण जहां गिरता है, उस चरण की धूल माथे से लगा ले, उसकी ब्रज की यात्रा पूरी हो जाती है, वृंदावन की यात्रा पूरी हो जाती है। भागवत की कथा सुनने वाले श्रोता का इतना बड़ा महात्म्य है अपने आप में। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह। भगवान नारायण स्वयं ब्रह्मा को समझाते हैं कि मनुष्य को सदा मुझे प्रसन्न करना है तो भागवत के प्रति अपना लगाव रखें, भागवत की कथा को सुने, उसे अपने हृदय में उतारे। यत्र यत्र चतुर्भक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेद गच्छामि तत्राहं गौरीयथा सद्वत्सलम्। जैसे ब्याई हुई गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती है, भागवत के श्रोता के पीछे पीछे मैं ऐसे ही चलता हूं, भगवान कहते हैं।
आप सबके घर में भागवत जी वो पीले वस्त्र में बांधिए, मंदिर में रखिए, उसके ऊपर रोजाना तुलसी पत्र चढ़ाइए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, आप जो चाहेंगे सब पूरा होगा। इसी बैसाख मास में आप करके देख लीजिए, गीता प्रेस की दुकान पर भागवत जी मिल जाएगी, पीत वस्त्र में उसको लपेट करके बांधे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र द्वादशाक्षर मंत्र मंत्रों का राजा है, बड़ा अद्भुत मंत्र है। और इस मंत्र के द्वारा आप भागवत जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाइए, भागवत कृपा करें। कोई न कोई मंत्र होना चाहिए जीवन में 4 चीजों का होना जरूरी है। क्या क्या? जीवन में एक संत चाहिए, गुरु चाहिए। हमारा संदेश भगवान के चरणों तक गुरु जी ही पहुंचाते हैं। 2 पंक्तियां गुनगुनाते हैं, सदगुरु मेरा संदेश, उस हरि को जाए सुना देना। माताओं अब आप आगे आ रही हैं तो दिक्कत हो रही है हमें, बैठ जाइए, यहीं इस गैलरी में बैठ जाइए। और अपने अपने गुरु महाराज को वंदन प्रणाम करते हुए और आज की इस कथा को हम समझने की कोशिश करते हैं। जिनका कोई गुरु नहीं है वो कृष्ण को, गोविंद को अपना गुरु बना रहे। ये 2 माताएं, एक बेटी आई है, इनको बैठने को जगह दो, घर बैठ के, घर में फैल के बैठा जाता है, सत्संग में एक दूसरे की गोद में भी बैठ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी थोड़ी जगह कीजिए पीछे, और भी लोगों को मिले जगह। सिरा दे। सदगुरु मेरा संदेश हरि को जाए सुना देना। सदगुरु मेरा संदेश हरि को जाए सुना देना। एक बात हमें बताइए, मोहाली हरियाणा में है या पंजाब में है? पंजाब में या हरियाणा में? पंजाब। तो गुरुओं की सबसे ज्यादा महिमा पंजाब में गाई गई। वाहे गुरु का नारा पंजाब से लगा। गुरुदेव गुरु नानक देव भगवान ने जो अलग जगाया, पंजाब की धरती पर हूँ, गुरु महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए आज की कथा को आगे के लिए लेके चलते हैं। सदगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। मुझे सुना दे मुझे सुना दे से मुझे अपने पास बुला लेना। सदगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। तालियां बजाते रहियो। नहीं राधा से बेड़ा हमारी
तो द्वारे द्वारे पे द्वारी पर्दे के सभी भिखारी दाता जी के द्वारे का दाता जी के द्वारे का देश मुझे तेरे द्वारे बुला लेना सदे गुरु मेरा से देश हरि से जाए सोना देना सदगुरु मेरा से देश हरि से जाए सोना देना मैं तो ढूंढे ढूंढे के हारी अब हारी गई ओ मुरारी मैं तो ढूंढे ढूंढे के हारी अब हारी गई ओ मुरारी गुरु हरि को चढ़ा के गुरु हरि को चढ़ा के हारे के तुम मेरी जीत करा देना सतगुरु मेरा से देश हरि से जाए सुना देना सदगुरुदेव भगवान। भगवान की जय हो। तो जीवन में एक गुरु चाहिए, जीवन में एक भगवान चाहिए, संत चाहिए, भगवंत चाहिए, एक ग्रंथ चाहिए और एक मंत्र चाहिए। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे अंकुश के द्वारा हाथी को वश में कर लिया जाता है, नाम के द्वारा भगवान भक्त के वश में हो जाता है। यहाँ तक कहा गया है ग्रंथों में कि जो लोग कभी गंगा नहीं गए, ना गंगा न गया से तुर ना काशी न च पुष्करम जे व्याग्रे। ये लड़का कहाँ गया? ऐसे उठते नहीं हमारी कथा में, बता देना। जे व्याग्न गंगा न गया से तुर ना काशी न च पुष्करम जीव्याग्रे वर्तते यस हरिरितक्षरद्वयम्। जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम निकलता है उन्हें प्रत्येक दिन गंगा नहाने का और गया काशी पुष्कर की यात्रा करने का प्रत्येक दिन उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। आज मैं पंजाब की धरती पर यह कहना चाहूंगा, मनुष्य जीवन थोड़ा कम बजाई दे, मनुष्य जीवन धारण करके यदि हम भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं तो आत्महत्या करने पर जो अपराध लगता है सनातनी को वही पाप लगता है। परमात्मा ने हमें और आपको जन्म दिया है, इसलिए दिया है कि हम मनुष्य से देवता बनने की यात्रा करें। कितने भी कार्य में आप व्यस्त क्यों नहीं रहते हैं, एक माला तो कम से कम प्रत्येक दिन जपिए। चलते फिरते जो नाम लिया जाता है उसे सुमिरन कहते हैं। और बैठ करके जो आप
नाम लेते हैं इसका तो बहुत अनंत गुना फल हो जाता है। सुबह जब कर रहे हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह या उत्तर दिशा, डिस्टर्ब हो रहा है और कम धीमे बजा, उत्तर दिशा की तरफ मुंह या पूर्व दिशा की तरफ मुंह, और शाम को आप जब कर रहे हैं तो पश्चिम की तरफ मुंह होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे करते हुए, हमारा पूरा सिस्टम रीढ़ की हड्डी से चलता है। इसमें 7 से 8 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र तक पूरा सिस्टम रीढ़ की हड्डी। जिसकी रीढ़ की हड्डी फेल है उसका जीवन बहुत खतरे में। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से हमारा एक एक चक्र खुलता है, यहाँ तक कि कुंडलिनी जागृति हो जाए। अभी मैं वहाँ था अमृतसर में, कुछ ऐसी ही वहाँ पर मैंने चर्चा करी। भोजन करते समय कभी झुकिए मत, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधे करते हुए। जब करते समय भजन में भी, पूजा पाठ में आप बैठे हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधे कीजिए। आपकी जितनी मजबूत रीढ़ की हड्डी, जितनी आपकी मजबूत होगी, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। आप आगे पीछे के वक्ता, भविष्य वक्ता बन जाएंगे। आगे क्या होगा आपको पता लग जाएगा। हमारी रीढ़ की हड्डी में सांपिन की तरह कुंडलिनी 3.5 लपेटा मारे हुई बैठी है। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ चलती है और यहाँ आज्ञा चक्र पर जब ये पहुँचती है, तब व्यक्ति संसार को बिल्कुल न्यूनतम समझ लेता है। ईश्वरीय सत्ता उसके पास एकदम लाइट जलती है, प्रकाश में जीवन हो जाता है। कोई अपमान कर दे तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, कोई दुनिया भर की मालाएं डाल दे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब होता है प्राणायाम से। प्राणायाम रोज किया करते हैं। भोर में प्राणायाम की ये विधि है, ऐसे उंगली इधर लगाइए, श्वास खींचिए, मुंह बंद कीजिए, नाक से ही श्वास लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। आप 10 मिनट आप रोज कीजिए और 8 दिन में इसका असर आप देखिए। प्राणायाम के द्वारा 1000 बीमारियां खत्म होती हैं। कोई प्राणायाम करेगा तो उसकी 1 रुपया उसका दवाई में जाएगा नहीं, वो बीमारी ही नहीं होगा। प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक है, इतना प्रभावशाली है। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जागिए, जिसमें देवताओं को आराधना की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में साक्षात परमात्मा से बात होती है। ये ब्रह्म मुहूर्त लगभग 3:20 से आरंभ हो जाता है और 96 मिनट तक का चलता है। उस समय आकाश से अमृत की बूंदें टपकती हैं। 3:20 से लेके 3:42 तक का जो 22 मिनट का जो टाइम है, यह तो साक्षात परमात्मा से बात करने का समय। ऐसे समय में अपना बिस्तर छोड़ने वाले लोग बहुत विशेष हो जाते हैं। बहुत बड़े वह साधक होते हैं, बहुत कुछ समझने वाले होते हैं, उन्हें कोई किसी भी प्रकार की बीमारी होती ही नहीं। जप में अपना मन लगाइए। आप किसी योग्य गुरु के चरणों में जुड़कर पहले उनसे मंत्र लीजिएगा। मंत्र का अर्थ होता है जो मन को नियंत्रित कर दे, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मंत्र में सबसे पहले ओम शब्द आता है। ओम को हम संधि विच्छेद करते हैं तो 3 अक्षर निकल के आते हैं, आ, उ और मा। जिस समय हम आ शब्द बोलते हैं तो ये पेट से उठता है। आ बोलते ही हमारा पेट साफ सुथरा हो जाता है। ऊ शब्द है वो हृदय से उठता है, और जैसे ही हम ऊ शब्द बोलते हैं इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। और जैसे ही हम माँ शब्द बोलते हैं उसी समय हमारे माथे की सफाई हो जाती है। हमेशा इस बात को याद रखना, जितना भी शब्द बना है वो सब ओम में से बना है। ओम में 3 शब्द हैं, आ, उ और माँ। एक भूतकाल का है, एक वर्तमान का और एक भविष्य का है। जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को बना देता है, ऐसा ओमकार है। इस दुनिया में ओम का कोई विरोधी नहीं है। मुसलमान भी ओम के विरोधी नहीं है। जो निर्गुण निराकार को मानते हैं, ओमकार को वो जरूर मानते हैं। ओमकार निर्गुण है, निराकार है। और यह भी कभी नहीं भूलिएगा, आ शब्द का उच्चारण करते हुए उससे पेट, मेरे निवेदन पर 900 बार ओम बोले कोई। प्रत्येक दिन 900 बार ओम बोलिए और 1 महीने में 3.5 kg अपने शरीर का वजन कम कर लीजिए। ये चमड़ी पिघल करके, मांस पिघल करके निकल जाएगा। ओम के द्वारा ऐसी आग जलती है शरीर में,
शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। देखो ये सब कथाएं सब जानते हैं, ध्रुव प्रहलाद की कथा कौन नहीं जानता, सबको पता है। वक्ता बोलता है उससे पहले श्रोताओं को पता होता है। लेकिन कथा का जो एक सार है जो बिल्कुल काम में आने वाला है, उसको समझिए। प्रहलाद को भगवान मिले या ध्रुव जी को भगवान मिले तो उसमें जप की ही तो महिमा थी। और मैं एक बार फिर कहूंगा कि यदि ऐसा हम जप नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपके पास दुनिया के लिए टाइम है लेकिन स्वयं के लिए आपके पास समय नहीं है। सुबह से आप जब से जगते हैं तब से लेके माता और रात को 11 बजे तक आप लगी रहते हैं। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो पियर में फोन फान करने में, भाभी से बतियाने में, मैया से बतियाने में, पापा और सब सहेली, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम काय के लिए आए हैं धरती पर? बच्चों को पैदा करने के लिए आए हैं तो सुकरिया कुकरिया 1 दर्जन बच्चे एक बार में पैदा करते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। पागल बिल्कुल भूत हैं, औलाद उनको भी हो जाती है। जिनको पहनने का ढंग नहीं, खाने का ढंग नहीं, सोने का ढंग नहीं, 6-6 बच्चे उनको भी। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। हाँ, बड़ा काम किया है यदि आपने अपनी औलाद को भगवान का भक्त बना दिया है तो सच में बहुत बड़ा काम किया। अभी मैं वैशाख महात्म की कथा सुना रहा था आश्रम में, उसमें बड़ा अच्छा सा शब्द लिखा है कि धरती पर क्विंटलों का वजन डाल दो, धरती माता को कोई वजन नहीं लगता। लेकिन धरती पर एक स्त्री लंपट चलता है, चरित्रहीन चलता है, शराबी चलता है, मांसाहारी चलता है तो धरती माता मोटे मोटे आंसुओं से रोती है। तो वो भार मां झेलने में असमर्थ होती है। माता को, धरती माता को इतना कष्ट होता है। तो आज कथा के पहले दिन मैं आपको कहूंगा, हरि हर्त पापानि दुष्ट चित्तई रपि स्मृता। पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान का नाम लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान के नाम का प्रभाव है। मन ना लगे तो भी भगवान का नाम जपिए, क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा था। बहुत प्यारी बात कही उन्होंने, भाई को भाई अनेक आल से हो, भाई को भाई अनेक आल से हो। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 19 में एक बड़ी अद्भुत बात कही है भागवत जी में। उसमें लिखा है कि जैसे अनजाने में कोई व्यक्ति अमृत पी ले तो वो मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। उसी प्रकार से अनजान में भी यदि किसी ने भगवान का नाम ले लिया है तो उसका कल्याण हो जाता है, उसकी दुर्गति नहीं होती।
यथा गदम वीरत मुमुक्तम यदक्षया अजानतोप्यात्म गुणम कुर्यान मंत्रोपि दाहिरतम। ये इस मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव, अनजान में भी आपको कोई जानकारी नहीं है, ना उसका अर्थ पता, ना उसका परिणाम कोई पता। जैसे आग के ऊपर बिना जाने या जान के पाम रख देते हो तो आग का काम है जलाना, वो जलाएगी क्योंकि उसका स्वभाव है। अमृत पीने वाला मरता नहीं, वो अमर हो जाता है, ये भागवत जी में लिखा है। उसी प्रकार से अनजान में भी यदि किसी ने भगवान का नाम ले लिया तो उसका कल्याण ही होगा, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। भागवत जी में कथा आती है अजामिल की, नाम महिमा के ऊपर है अजामिल। यूपी में एक जगह पड़ती है कन्नौज,